हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन। यहाँ पे एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। मैंने हिंदी का प्रोवाइड करवा दिया। हिंदी पेपर सोल्यूशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको एक पैसेज मिलेगा। ओके, अनसीन पैसेज मिलता है, उसको रीड करके आपको आंसर देने होते हैं। तो ईजिली आप कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फेलियर्स इन द सक्सेस ऑफ अ मैन। तो इसका देख लेते हैं आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। सेकंड आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, थर्ड का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। पैसेज आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी समझाना नहीं, आपको कोई भी पैसेज मिल सकता है, आपको रीड करके आंसर देना होता है। ओके, एक आपसे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स भी पूछा था। देखो यहाँ पर कैरी ऑन का मीन्स पूछा गया, कैरी ऑन का मतलब पूछा गया पैसेज में से ही बोला है उसने, तो आपको पैसेज में से ही फाइंड आउट करके देना होगा। ठीक है, तो अगर वो पैसेज में से बोलता है तो आपको पैसेज में से उसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, अगर वो पैसेज ना लिखे तो आप अदर्स में जो भी आंसर्स होते हैं आप लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर लेजी का एंटोनियम्स पूछा गया है, तो लेजी के बहुत सारे एंटोनियम्स होते हैं, बट आपको पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है ना। तो पैसेज अगर कंडीशन आती है तो आपको पैसेज में से देखना है। यहाँ पे देखो कैरी ऑन का सिनोनियम्स पूछा है और लेजी का एंटोनियम्स, तो फटाफट से देख लेते हैं। कैरी ऑन का सिनोनियम्स हो जाएगा अचीव्स। ओके, लेजी मतलब जो बिल्कुल काम नहीं करते, मतलब होता है हार्ड वर्किंग मैन जो होता है ना, तो एंटोनियम्स हो जाएगा लेजी का ये वाला। ओके, तो क्लियर। इधर से आप ये ऐसे लिख दीजिएगा, बुक लाइक मोस्ट या एम्बिशन ऑफ माई लाइफ का आपको लेटर करना है, तो ये वाला कर लीजिएगा। आपको 12th में भी ऐसे ही मिलेंगे। कैंडिड का सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा फ्रैंक, सिविलाइज्ड। ठीक है, एंटोनियम्स यहाँ पे पूछा गया। इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, वन हु स्पेंड्स मनी रेस्टलेसली, जो बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है, इसे बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके, इसमें आपको देखो ब्रेक ब्रेक बोलने में सेम आ रहा है, बट इसका मीन्स आपको अलग अलग लिखना होता है। ठीक है, ये आपको करवा दूंगी इसमें से। जो नरेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ सीख लीजिएगा चैनल पे जाके। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से करवाए, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर्ड मी, डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू मेक अ नॉइज। ओके, द टीचर ऑर्डर्ड मी, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज। आस्क्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, आस्क्ड मी, हेल्पिंग और अगर बाहर होती तो हम इफ लगाते, नहीं है तो आपको डायरेक्ट यही लिख देना वाई। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म डू सेकंड फॉर्म में जाता है तो लाफ्ड हो जाएगा। ठीक है, LAUGHED, लाफ्ड एट हिम, एज इट इज, ऐसा ही आपको लिख देना है। क्लियर। नरेशन बहुत जीरो लेवल से, पैसिव वाइज नरेशन बहुत जीरो लेवल से मैंने करवाए, लिंक शेयर कर दिया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, इसका हो जाएगा लेटर वॉज, पहले आपको लेटर लिखना है, यहाँ पे वॉज रिटर्न TEN है। ठीक है, रिटर्न बाय मी यस्टरडे, आप लास्ट में लगा देंगे। ओके, इसका हो जाएगा नोबल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, इज कंटिन्यूस है तो बीइंग हो जाएगा। थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहेगी, रीड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर, अ नोबल इज बीइंग रीड बाय हिम। फर्स्ट का हो जाएगा लेटर वॉज रिटर्न बाय मी यस्टरडे। इन चारों में से दो ही करने, मैं आपको चारों बता दे रही हूँ। सुपरलेटिव डिग्री बहुत सिंपल होती है, इसमें आप लिखेंगे लंदन इज द बिगेस्ट, सुपरलेटिव में EST आता है ना, और द भी आता है, बिगेस्ट इज द बिगेस्ट, उसके बाद आप लिखेंगे सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, पॉजिटिव में आप क्या लिखेंगे, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज, और सो लगाते हैं ना इसमें पॉजिटिव में, एज यूजफुल एज आयरन।
क्लियर? मैंने आपको चारों बता दिए, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। सिंटैक्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, इसमें देखो यूजफुल, यू या आ रहा है ना, का से ज्ञा तक का साउंड मैंने आपको सिखाया है ट्रिक से। का से ज्ञा तक का साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं, आपको वॉवल्स देख के नहीं यूज करना है। का से ज्ञा तक का साउंड आएगा तो आप ए लगाएंगे, और आ से अंक तक का साउंड आएगा तो आप एन लगाएंगे। तो यूजफुल को बोल के देखो, या आ रहा है ना, तो का से ज्ञा तक में आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ना कि एन। ऐसे आप देख लीजिएगा। ओके, इसमें इन की जगह एट आएगा। माई डॉटर इज गुड एट इंग्लिश। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम फ्रेजेज में बहुत पूछा आता है, ये आपको करवा दूंगी। इसका मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है। एक ये वाला और इधर से ये ब्रेक ब्रेक वाला, ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगी। तो ब्रेक ब्रेक बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। ये अब देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था, ये आपको एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब पूछा था, 12th क्लास में भी आपको मिलेगा। ये स्टोरी है, ठीक है, अभी आपको इसका सोल्यूशन करवा दिया है, बट मैं आपको करवा दूंगी बहुत ही जल्द। ओके, ये मैंने जो आपको कैरेक्टर करवाए उसमें से आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ये दो कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसमें से ये आपको इस तरीके से एक पोएम मिलेगी, उसमें से आपको आंसर देने। पोएम का नेम द लेवेनम टॉप। सेल्टर नेम आपको स्टार्टिंग के चारों करवा चुके हैं, देख लीजिएगा। और पोएट नेम हो जाएगा टेड ह्यूज, HUGHES। ओके, बाकी फर्स्ट और थर्ड का आंसर देख लेते हैं अभी। ये फर्स्ट का आंसर हो गया और ये आप थर्ड का लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। मैं करवा चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, इसका भी आपको मिल जाएगा, इसका भी, और मैंने जो करेक्टर करवाए वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों आपको वहाँ से कर लेने हैं। और इधर से देखो, मिसेस पियर्सन का करेक्टर मैंने करवा दिया, इसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से करवाया, इसलिए आपको लर्न हो जाएगा। और इधर से चारों ही आंसर आपको करेक्टर में से मिल जाएंगे। मिसेस पियर्सन का जो करेक्टर है उसमें आपको ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी मैंने बताया कौन थी, मिसेस पियर्सन की नेबर थी, पड़ोसी थी, ठीक है, इनकी फ्रेंड भी आप कह सकते हैं। ये इसका आंसर आपको मिसेस डोरलिंग का जो मैंने करेक्टर करवाया उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। आराम का करेक्टर करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। आराम ने जब घोड़े की सवारी की थी तो क्या हुआ था, तो चारों ही आंसर आपको करेक्टर में से मिल जाएंगे, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये स्टोरी है, आप इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, पहले इतना लिखेंगे, एक लाइन उसमें नहीं है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे वे कहते थे, तो आप लिखेंगे ही सैड दैट रामकृष्ण लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वॉज, या आप लिख दीजिएगा ही वॉज, दैट ही वॉज इनकारनेशन, मतलब साक्षात स्वरूप, ऑफ ज्ञान का लिखेंगे नॉलेज, जो जो उसने बोला है वो आप लिखते जाएंगे, नॉलेज, ठीक है, योग, डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन। डिवोशन के बाद आप लिखेंगे एंड डीड, ठीक है, कार्य, एंड डीड। क्लियर? ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, उनका जीवन समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विस्तृत लगता है, तो इसका आप क्या लिखेंगे देख लेते हैं। तो देखो, इतना लिखने के बाद जो मैंने आपको अभी बताया था वो लिखेंगे, उसके बाद उनका जीवन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है, स्काई तक। इसके बाद आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ये हो गया, इसके बाद ये आपको बता ही दिया। अब देखो, ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, वी शुड नॉट हेजिटेट, संकोच है ना, हेजिटेट, ये हो गया संकोच। वी शुड नॉट हेजिटेट टू आदर्श बनाने में, तो उसके लिए आप लिखेंगे IDOLIZE, आइडोलाइज सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति को, यानी सच अ पर्सन। क्लियर? लास्ट क्या लिख देंगे, वी शुड नॉट हेजिटेट टू आइडोलाइज सच अ पर्सन। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा